अपनी वैल्यू समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, हमें चोमू समझते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, बात नहीं करना चाहते। ऐसे सिचुएशन में ये 5 बातें फॉलो करो, फिर देखो लोग कैसे अपनी औकात पर आते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, डोंट जस्टिफाई देयर बिहेवियर्स। कोई इंसान है जो आपके साथ बुरा करता है, आपको बुरा ट्रीट करता है, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता, आपको इग्नोर करता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, बट स्टिल आप उसे जस्टिफाई कर रहे हो कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी। अरे वो बिजी होगा इसलिए 10 दिन से इग्नोर करा जा रहा है। अरे वो गुस्सा होगा इसलिए बुरा बोल दिया मुझे। यहाँ कई लोग ये भी सोचते हैं कि वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा महान है, ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा पैसे वाला है, तो ऐसा ही होगा, मुझे झेलना पड़ेगा उसे ऐसे ही। लोग सोचते हैं शायद उसका बिहेवियर ही ऐसा है, शायद जो कीमती लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। बट दिस इज रॉन्ग। किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि वो आपको बुरा ट्रीट करे, किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि वो आपको इग्नोर करे। तो सामने वाले के बिहेवियर को जस्टिफिकेशन मत दो, अपने बिहेवियर को जस्टिफिकेशन दो। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि उस इंसान का मेरे साथ बुरा बर्ताव है, मुझे उसके साथ कैसे ट्रीट करनी चाहिए। आप भूल गए हो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, सिर्फ वही इंसान नहीं है। आप भूल गए हो आपकी भी कोई वैल्यू है और आपकी वैल्यू सामने वाला डिसाइड नहीं करता, आप डिसाइड करोगे। सेकंड है डोंट लूज योरसेल्फ। जब कोई हमारी इज्जत नहीं करता, हमें इग्नोर करता है, हमसे बातचीत नहीं करता है, तो उस वक्त जो सबसे ज्यादा चोट लगती है वो लगती है हमारे आत्मविश्वास पर। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटकर चकनाचूर हो जाता है। हम खुद पर शक करने लगते हैं कि क्या हमारा कोई वजूद है, क्या इस दुनिया में हमारी कोई वैल्यू है। हम सोचते हैं कि हमारी कोई औकात ही नहीं है और इसलिए लोग मुझसे ऐसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये समझना कि दूसरों के ओपिनियन हमारे वजूद के दायरे तय नहीं करेंगे। इसे तय करने वाले हम और सिर्फ हम होते हैं। कोई अगर छोड़ ही जाए, इग्नोर ही करे तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी महंगी चीजों को सस्ते लोग इग्नोर ही करते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग वैल्यू ना करे तुम्हारी, ऐसे सिचुएशन में खुद को खोना मत, क्योंकि तुम्हारी कीमत क्या है ये लोग तय करें, इतनी लोगों की औकात नहीं। थर्ड है डोंट ओवर कॉम्पेंसिएट। ऐसे इंसान को ज्यादा छूट मत दो कि वो आपके कॉल को रिस्पॉन्ड ना करे तो भी चलेगा, आपके मैसेज का रिप्लाई ना दे तो भी चलेगा। एक्चुअली हम ही हैबिट लगाते हैं लोगों को कि वो हमें बुरा ट्रीट करे, वो हमें इग्नोर करे। लेट्स से आप किसी से मिलते हो बिजनेस मीटिंग में एंड नेक्स्ट डे आप उसे कॉल करते हो, वो आपका कॉल पिक नहीं करता, देन आप तब तक कॉल मत करो जब तक वो दोबारा कॉल ना करे। लेट्स से कोई क्लोज इंसान है, वो मैसेज वगैरह इग्नोर कर रहा है, जैसे ही वो इग्नोर करने लगता है आप सोचते हो कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। धीरे धीरे उसका मन बढ़ने लगता है और वो हमेशा ऐसा ही करता है और आप कुछ नहीं बोलते हो तो धीरे धीरे आपकी डिसरिस्पेक्ट भी करने लगता है। आप खुद के वैल्यू के लिए स्टैंड लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मैसेज कॉल इग्नोर करता है उसको वार्न करो ये दोबारा ना हो। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके साथ बुरा ट्रीट करता है, उसे वार्न करो कि अगली बार अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। पॉइंट नंबर 4, डोंट स्टे फॉर द रॉन्ग थिंग्स। याद रखो एक चीज, अगर आपकी गलती है तो सॉरी मांग लो, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो कभी भी सॉरी मत मांगना। और अगर सामने वाला बार बार गलती कर रहा है तो आप उससे बातचीत करना भी बंद कर दो। यहाँ गलती का मतलब है उसके किए गए हरकतों से आप हर्ट हो रहे हो, इसे गलती बोलते हैं। और जब सामने वाला इस गलती को बार बार दोहरा रहा है तो उस इंसान के साथ रहना ही नहीं है आपको। सिर्फ हम ही रख सकते हैं अपना ख्याल सबसे ज्यादा, क्योंकि लोग अपनी गलती पर वकील बन जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम मुजरिम हैं और हमें ही दोषी ठहराने लगते हैं। लेकिन हम मुजरिम नहीं, इस समय हमें जज बनना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी कहावत मैंने कहीं सुनी थी कि झुक जाना अगर गलती हो तुम्हारी, झुक जाना अगर गलती हो तुम्हारी, लेकिन अगर कोई अपनी गलती पर तुम्हें झुकाने की कोशिश करे उस टाइम चट्टानों की तरह अडिग हो जाना और ऐसे इंसान को छोड़ देना, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करने वाला है। पॉइंट नंबर 5, मूव ऑन। अगर कोई जिंदगी से चला जाता है या फिर हम उसे छोड़ देते हैं, ऐसे सिचुएशन में दिमाग बहुत पागल होने लगता है, वो उसी के अराउंड गोल गोल घूमने लगता है, जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम जिंदगी में इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस नहीं कर पाते।
बहुत ऐसे मौके आएंगे जब आपके साथ ऐसा बुरा होगा और आप फोकस नहीं कर पाओगे। आपका दिमाग इसमें उलझ जाएगा, लेकिन आपको इससे निकलना होगा। आपको इसके अराउंड स्टिक होने से बचना होगा, क्योंकि मुश्किलें कभी कम नहीं होती हैं, मुश्किलें कभी कम नहीं होंगी। हमें बस प्रिपेयर होना होगा, हमें मजबूत बनना होगा। और इस पॉइंट मूव ऑन का मतलब है हर उस जगह से मूव ऑन कर जाना जहां आपकी इज्जत नहीं होती है, जहां आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती। क्योंकि हम किसी भी इंसान से मिलते हैं सुकून के लिए, और अगर हमें सुकून ही ना मिले तो उसका रहना ही बेकार है। ऐसे में अपनी वैल्यू बचाने के लिए मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर से करें, कमेंट करके बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। बाकी नो फैब, रिलेशनशिप एडवाइस, मोटिवेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है लाइफ में, तो आप इस नंबर पे जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस पर मैसेज करके पेड कॉल बुक कर सकते हो। इस पेड कॉल में मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ एंड आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर ले, वहां मैं अपडेट देता रहता हूँ, अपने पोस्ट वगैरह शेयर करता रहता हूँ, रील्स वगैरह शेयर करता हूँ, एंड आप मुझसे बातचीत भी तो कर सकते हो। वहां पर जाओ, फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूजर आईडी दिख रहा होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।